सूरज क्षितिज पर झांक रहा था। आसमान को गुलाबी और नारंगी रंगों से रंग रहा था। ओस से भीगी हुई खेतों की हरियाली दूर तक फैली हुई थी। सुबह की रोशनी में पान्नों की तरह चमक रही थी। हवा में चिड़ियों के मीठे गाने भरे हुए थे। एक खुशी भरा कोरस नए दिन का स्वागत कर रहा था। गांव के घरों की छप्पर वाली छतों से धुआं आराम से ऊपर उठ रहा था। यह इस बात का संकेत था कि अंदर जीवन की हलचल शुरू हो गई है। बच्चों की हंसी संकरी गलियों में गूंज रही थी। जब वे एक दूसरे का पीछा करते थे, उनके चेहरे खेल की खुशी से चमक रहे थे। ढोलक के ताल ने दिन की गतिविधियों की शुरुआत का संकेत दिया। चमकीली साड़ियों में लिपटी महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी के घड़े संतुलित करके कुएं की ओर बढ़ रही थीं। उनकी बातचीत की धीमी आवाज प्रकृति की आवाजों के साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण संगीत पैदा कर रही थी। गांव एक छोटा, गहराई से जुड़ा हुआ समुदाय था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। जीवन सरल था, लेकिन यह परंपरा और भूमि से गहरे जुड़ाव से समृद्ध था। ग्रामीण प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। सूर्योदय और सूर्यास्त से उनका दिन तय होता था। वे कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन वे जीवन के सरल सुखों का आनंद लेना भी जानते थे। ताजी बनी रोटी की खुशबू हवा में तैर रही थी। दिन की शुरुआत करने का एक ललचाने वाला निमंत्रण। आटे से सने हाथों वाला गांव का बेकर, एक दयालु बूढ़ा आदमी, अपनी दुकान खोलता है। उसकी प्यारी मुस्कान सुबह के ग्राहकों का स्वागत करती है। मसालों की सुगंध चमेली के फूलों की मीठी महक के साथ मिलकर एक मादक खुशबू पैदा करती है, जो पूरे गांव में फैल जाती है। सुमित और दिया, दो साहसी बच्चे, गांव के बाहरी इलाके की खोज कर रहे थे। उन्हें आसपास की पहाड़ियों में जाना बहुत पसंद था। उनकी कल्पना छिपे हुए खजानों और प्राचीन रहस्यों की कहानियों से भरपूर थी। पहाड़ियां उनका खेल का मैदान थीं, एक ऐसी जगह जहां वे अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दे सकते थे। एक धूप वाली दोपहर, एक चमकीली तितली का पीछा करते हुए वे एक छिपी हुई गुफा में पहुंच गए। यह घने लताओं के पर्दे के पीछे छिपी हुई थी, मानो वह अनदेखी रहने की कोशिश कर रही हो। प्रवेश द्वार छोटा और अंधेरा था, एक रहस्यमय द्वार जो उन्हें आगे तलाशने के लिए बुला रहा था। जिज्ञासा उनकी शुरुआती झिझक पर हावी हो गई। सुमित और दिया सावधानी से गुफा में दाखिल हुए। अंदर की हवा ठंडी और नम थी, बाहर की गर्म धूप के बिल्कुल विपरीत। अंधेरे में उनकी आवाजें गूंज रही थीं, रहस्य की भावना को बढ़ा रही थी। जैसे जैसे उनकी आंखों को मंद प्रकाश की आदत हुई, उन्होंने गुफा की दीवारों पर अजीब निशान देखे। ये निशान ऐसे थे जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। वे जटिल पैटर्न और प्रतीक थे, जो उल्लेखनीय सटीकता के साथ चट्टान पर उकेरे गए थे। वे एक कहानी कहते हुए प्रतीत हो रहे थे, बहुत पहले भूले हुए समय का एक मूक वर्णन। सुमित और दिया इन प्राचीन चित्रों से मंत्रमुग्ध हो गए। उनके मन में सवाल उठ रहे थे। वे गुफा में और गहरे उतरते गए। अंधेरा और गहरा होता गया। उनके पीछे छोटे से प्रवेश द्वार से ही रोशनी आ रही थी, जिससे गुफा की दीवारों पर लंबी, नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। हवा और ठंडी हो गई और एक हल्की सी फफूसीदार गंध उनके नथुनों में भर गई। वे पानी के टपकने की आवाज सुन सकते थे, एक निरंतर लय जो गुफा में गूंज रही थी। अचानक दिया हाँफने लगी। दूरी में उसने एक हल्की चमक देखी। गुफा की गहराई से एक मंद रोशनी निकल रही थी। यह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य था। अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। नए उत्साह के साथ उन्होंने अपनी गति तेज कर दी। उनके दिल उम्मीद से धड़क रहे थे। जैसे जैसे वे प्रकाश के स्रोत के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि यह गुफा की दीवार में एक छोटी सी दरार से आ रहा है। अंदर झांक कर देखा तो उन्होंने एक छोटा सा कक्ष देखा, जो एक कोमल, सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। कक्ष के केंद्र में एक चबूतरे पर एक लकड़ी का संदूक रखा था।
संदूक बारीकी से नक्काशीदार था। गुफा की दीवारों पर मौजूद प्रतीकों के समान प्रतीकों से सजाया गया था। यह प्राचीन और रहस्यमय लग रहा था, मानो इसमें बीते युग के रहस्य छिपे हों। सुमित और दिया ने उत्साहित नजरों का आदान प्रदान किया। उनकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। क्या यही वह खजाना था जिसका उन्होंने केवल सपना देखा था? ध्यान से वे संदूक के पास पहुंचे। यह भारी और ठोस था। इसकी सतह उम्र के साथ चिकनी हो गई थी। उन्होंने ढक्कन उठाने की कोशिश की, लेकिन वह कसकर बंद था। जब उन्हें एहसास हुआ कि खजाना आसानी से नहीं मिल सकता, तो उनकी उत्तेजना में निराशा मिल गई। संदूक की और करीब से जांच करने पर उन्हें सामने एक छोटा सा शिलालेख मिला। यह प्रतीकों की एक श्रृंखला थी जो एक गोलाकार पैटर्न में व्यवस्थित थी। उन्होंने गुफा की दीवारों से प्रतीकों को पहचाना, यह समझते हुए कि यह एक पहेली थी, एक ऐसी पहेली जिसे खजाना खोलने के लिए हल करने की जरूरत थी। सुमित और दिया बैठ गए। उनके दिमाग दौड़ रहे थे। उन्होंने प्रतीकों का अध्ययन किया, उनके अर्थ को समझने की कोशिश की। वे जानते थे कि उत्तर गुफा के भीतर कहीं उसकी दीवारों को सजाने वाले प्राचीन चित्रों के भीतर छिपा होना चाहिए। जैसे ही उन्होंने पहेली पर विचार किया, इतिहास का भार उन पर पड़ता हुआ प्रतीत हुआ। उन्होंने अतीत से एक जुड़ाव महसूस किया, गुफा के रहस्यों को उजागर करने की जिम्मेदारी का एहसास। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक खजाने की खोज से कहीं बढ़कर था। यह उनके गांव के इतिहास के केंद्र की यात्रा थी। भाग 5, अतीत की गूंज। सुमित को अपने दादा की कहानियां याद आने लगीं। गांव के संस्थापकों और पहाड़ों के पार उनकी साहसी यात्रा के किस्से। उसे सूखे के समय में गांव को बनाए रखने वाले जीवन के स्रोत, एक छिपे हुए झरने के बारे में एक विशेष कहानी याद आई। दिया ने भी अपनी दादी से कहानियां सुनी थीं, बुद्धिमान बुजुर्गों और सितारों के उनके ज्ञान की कहानियां। उसे एक खगोलीय संरेखण की कहानी याद आई, एक दुर्लभ घटना जिससे गांव में अच्छी किस्मत आई। साथ में उन्होंने अपनी यादों के टुकड़ों को जोड़ा, उन सुरागों की तलाश की जो पहेली को सुलझाने में उनकी मदद कर सके। उन्होंने महसूस किया कि संदूक पर मौजूद प्रतीक उनके गांव के इतिहास के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके पूर्वजों का एक गुप्त संदेश। प्रतीक पहाड़ों, झरने, तारों और बुजुर्गों की बुद्धिमत्ता की बात करते थे। वे केवल बेतरतीब निशान नहीं थे, वे एक नक्शा थे, गांव के अतीत और उसके छिपे हुए खजानों के लिए एक मार्गदर्शक। जैसे ही सुमित और दिया पहेली को समझने लगे, उन्हें उत्साह का अनुभव हुआ। भाग 6, एक खजाना खुला। नए दृढ़ संकल्प के साथ वे गुफा की दीवारों पर लौट आए, अपनी उंगलियों से प्रतीकों का पता लगाया। उन्होंने पैटर्न का पालन किया, बिंदुओं को जोड़ा, जब तक कि उन्होंने अंततः कोड को समझ नहीं लिया। समाधान प्रतीकों का एक क्रम था जो गांव के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता था, उसके संस्थापकों और उनकी स्थायी भावना के लिए एक श्रद्धांजलि। संदूक पर लौटकर उन्होंने ध्यान से उसकी सतह पर प्रतीकों को व्यवस्थित किया, उन्हें उस क्रम से मिलाया जो उन्होंने खोजा था। जैसे ही अंतिम प्रतीक अपनी जगह पर आ गया, उन्होंने एक हल्की सी क्लिक की आवाज सुनी। संदूक का ढक्कन खुल गया, जिससे उसकी चमकदार सामग्री दिखाई देने लगी। अंदर रेशम की परतों के बीच सोने के सिक्कों और चमचमाते रत्नों के ढेर थे। प्रकाश उनकी सतहों से परावर्तित हुआ, छोटे से कक्ष को चमकदार चमक से रोशन कर दिया। सुमित और दिया हाँफने लगे, उनकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। उन्होंने खजाना खोल दिया था, लेकिन उनकी खुशी जल्दी ही जिम्मेदारी की भावना से बदल गई। वे जानते थे कि यह खजाना सिर्फ उनके लिए नहीं था, यह के पैसा पूरे गांव का था। उन्होंने अपनी खोज को समुदाय के साथ साझा करने का फैसला किया, खजाने का उपयोग सभी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया।
खोज की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीण गांव के चौक में इकट्ठा हुए। उनके चेहरे उत्साह और अविश्वास के मिश्रण से भरे हुए थे। सुमित और दिया ने अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया। गुफा, पहेली और उनके द्वारा पाए गए खजाने का वर्णन किया। गांव के बुजुर्ग ध्यान से सुनते रहे। उनकी बुद्धिमान आंखें गर्व से चमक रही थीं। उन्होंने संदूक पर मौजूद प्रतीकों को अपने पूर्वजों से संबंधित माना, उनके समृद्ध इतिहास और विरासत की याद दिलाते हुए। उन्होंने सुमित और दिया की साहस और खजाना खोलने में उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। ग्रामीण खुशी से झूम उठे। उनके दिल उम्मीद से भर गए। खजाने ने एक नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व किया, उनके जीवन को बेहतर बनाने और अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने का मौका। उन्होंने चर्चा की कि खजाने का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए। उनकी आवाजें उत्साह और प्रत्याशा से भरी हुई थी। खजाने की खोज ने समुदाय को और भी करीब ला दिया था। उन्होंने एकता और उद्देश्य की एक नई भावना महसूस की। एक बेहतर कल के वादे से उनकी आत्माएं ऊपर उठ गईं। खजाना सिर्फ सोना और रत्न नहीं था, यह आशा का प्रतीक था। उनके जीवन में प्रकाश की किरण थी। गांव के बुजुर्गों ने सुमित और दिया की मदद से खजाने का बुद्धिमानी से उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने उन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुदाय की जरूरतों को प्राथमिकता दी जिनसे सभी को लाभ होगा। उन्होंने एक नया स्कूल बनाने का फैसला किया जिससे उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य मिल सके। उन्होंने नए कुएं खोदने का भी फैसला किया जिससे गांव के लिए ताजे पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने गांव को पड़ोसी समुदायों से जोड़ने और व्यापार और वाणिज्य के नए अवसर खोलने के लिए नए रास्ते बनाने की योजना बनाई। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा के लिए धन आवंटित किया, यह सुनिश्चित किया कि सभी की चिकित्सा सुविधा तक पहुंच हो। ग्रामीणों ने मिलकर काम किया। उनके हाथ और दिल उनके साझा लक्ष्य में एकजुट हुए। उन्होंने श्रम साझा किया, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने कौशल और प्रतिभा का योगदान दिया। खजाने ने उन्हें न केवल धन दिया था, बल्कि समुदाय और सहयोग की एक नई भावना भी दी थी। जैसे ही नए स्कूल ने आकार लिया, हथौड़ों और आरी की आवाज हवा में भर गई। नए बने खेल के मैदान में खेलते हुए बच्चों की हंसी गांव में गूंज उठी। ताजे रंग की खुशबू ताजी बनी रोटी की सुगंध के साथ मिल गई। इस बात का संकेत कि जीवन बेहतर हो रहा है। गांव बदल गया था। नए स्कूल ने अपने दरवाजे खोले, सीखने के लिए उत्सुक बच्चों का स्वागत किया। नए कुओं ने साफ पानी मुहैया कराया, जिससे समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार हुआ। नए रास्तों ने गांव को व्यापक दुनिया से जोड़ा, नए अवसर और नए विचार लाए। व्यापार और वाणिज्य से प्रेरित होकर गांव समृद्ध हुआ। ग्रामीणों का जीवन बेहतर हुआ। उनके घर हंसी और उज्जवल भविष्य के वादे से भर गए। खजाने ने उन्हें न केवल भौतिक धन दिया था, बल्कि गर्व और आत्मनिर्भरता की एक नई भावना भी दी थी। सुमित और दिया ने खुशी के साथ अपने गांव को फलते फूलते देखा। उन्होंने इसके परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी खोज ने सकारात्मक बदलाव की एक श्रृंखला को खोल दिया था। उन्हें नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। उनके नाम गांव के इतिहास में दर्ज हो गए। लेकिन सुमित और दिया के लिए सबसे बड़ा इनाम प्रशंसा या मान्यता नहीं थी। यह उनके साथी ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान, उनकी आंखों में खुशी और उनके दिलों में भरी उम्मीद थी। उन्होंने समुदाय की शक्ति, एकता की ताकत और साझा सपनों के परिवर्तनकारी जादू को देखा था। खजाने ने गांव में केवल भौतिक धन से कहीं अधिक लाया था। इसने उन्हें एक साथ करीब ला दिया था, समुदाय के बंधन को मजबूत किया था और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया था। इसने उन्हें उनके साझा इतिहास, उनकी साझी विरासत और उनकी सामूहिक ताकत की याद दिलाई थी। गांव का दिल
पहले से कहीं ज्यादा मजबूत धड़क रहा था। यह जीवन के साथ, आशा के साथ और अपनेपन की गहरी भावना के साथ धड़क रहा था। ग्रामीण अब केवल व्यक्ति नहीं थे, वे एक परिवार थे जो साझा अनुभवों और एक समान नियति से बंधे हुए थे। सुमित और दिया, जो अब युवा वयस्क हो गए थे, गांव के विकास में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। वे नेता, मार्गदर्शक और प्रेरक थे। उनके कार्यों का मार्गदर्शन ज्ञान, साहस और करुणा के मूल्यों द्वारा किया जाता था। छिपी हुई गुफा और खजाने की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह खोज की शक्ति, समुदाय के महत्व और मानव हृदय की स्थायी भावना की याद दिलाता है। यह आशा की कहानी थी, सपनों की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण और हर गांव में मौजूद जादू का उत्सव था।